आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब डिलीवरी होती है तो उसमें ऑपरेशन कब करना पड़ता है, उसके क्या क्या रीजंस या कारण क्या क्या होते हैं, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। मैं आपको बताता हूं डिलीवरी दो तरीके से होती है, आपने सुना होगा। एक तो नॉर्मल डिलीवरी जिसमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, दूसरा ऑपरेशन करना पड़ता है जिसको सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो देखो, इसके कई सारे 10-11 कारण मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। सबसे पहला कारण है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड और जो प्लेसेंटा होता है जो मदर से कनेक्ट करता है, यानी कि बच्चा जब ऑक्सीजन लेगा और उसमें न्यूट्रिशन आएंगे तो वो बच्चेदानी से आते हैं बच्चे के अंदर। तो बच्चेदानी क्या होती है, जैसे पूरी बच्चेदानी है तो उसमें वो प्लेसेंटा अटैच हो जाता है बच्चेदानी में। अब कभी क्या होता है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, वो प्लेसेंटा बच्चेदानी में अंदर साइड में ऊपर होना चाहिए, आगे और ऊपर। लेकिन कभी कभी किसी किसी फीमेल के अंदर वो नीचे साइड में अटैच हो जाता है। अब नीचे होगा तो क्या होगा, नीचे साइड में बच्चेदानी का मुंह है जहाँ से बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी करके बाहर आना था बाद में, लेकिन वहाँ तो प्लेसेंटा चिपक गया। अब ये जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया तो उस केस में फिर ऊपर से पेट को काट के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको दिखाऊंगा, जैसे आपको ये आंग दिख रहे हैं, ये छोटी आंत दिख रही है, थोड़ा पास से लाके दिखाइए। ये आपको जैसे आपको दिखेंगे, ये जो है आपको बड़ी आंत दिख रही है। ठीक है, अब इनको मैं जैसे ही हटा देता हूँ, ये लिवर दिख रहा है, ये लिवर था, ये स्टमक था, इनको हटा देता हूँ। इसके बाद में फिर जैसे आपको ये बड़ी आंत दिखाता हूँ, हटा देता हूँ। इसके बाद आपको ये दिखेगी बच्चेदानी। तो देखो ये बच्चेदानी है ना, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसे ये यूट्रस है, अब इसको मैं खोलूंगा तो आपको दिखेगा, देखो ये दिख रहा है, इसके अंदर बच्चा भी रखा दिख रहा है। इधर रख देते हैं इस वाले में, देखो ये दिखा है, इसमें ये यूट्रस के अंदर बच्चा रखा है। ये आपको प्लेसेंटा दिख रहा है ना। ये प्लेसेंटा क्या होता है, नॉर्मली ये बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स बोलते हैं, यहाँ के अटैच हो जाता है। तो क्या होगा, यहाँ से नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाएगी। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पेट को काट के डायरेक्ट बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरा जो कारण होता है प्लेसेंटा अब्रप्शन, यानी कि जो प्लेसेंटा अच्छे से नहीं चिपक पाया, उसमें से ब्लड बाहर आने लगा है। ठीक है, उसमें भी जो है ऑपरेशन करना पड़ता है। ब्रीच पोजीशन, यानी बच्चे में क्या है, पैर पहले नीचे आ रहे हैं, पहले सिर आना चाहिए, से पहले पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन बच्चे के बटक्स पहले आ रहे हैं, तो उस केस में ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा हॉरिजेंटल हो गया, बच्चा तिरछा हो गया, उसमें भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर जैसे सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यानी बच्चे का सिर बहुत बड़ा है और जो पेल्विस है जहाँ से वो बच्चा बाहर आना है मदर का, बहुत छोटा है, तो उसमें निकल ही नहीं पाएगा बच्चा, है ना। इसके अलावा बात करें लार्ज बेबी, जिसको मैक्रोसोमिया बोलते हैं, सोमिया बोलते हैं। ठीक है, मैक्रोसोमिया मतलब बच्चे का साइज बड़ा हो गया, मतलब जैसे 4.5 किलो 5 किलो का बच्चा, वजन ज़्यादा हो गया, अब वो निकल ही नहीं पाएगा, तो उस केस में भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा फिर जैसे बात करें प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है बच्चे का, पहले जो मदर ने जो भी पहले बच्चे हुए थे वो ऑपरेशन से ही हुए थे, तो इस बार भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब यूट्रस पर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो टीयर हो सकता है, क्योंकि पहले कट लगा था ना, वहाँ पर ऑपरेशन करवाया तो आपने, इसमें भी करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें और क्या रहता है, तो देखो इसमें फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, बच्चों को ऑक्सीजन कम मिल पा रहा है उसमें भी, और या फिर फीटल जैसे इरेगुलर हार्ट बीट होता है, इसमें भी करना पड़ेगा। या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक बच्चे से ज़्यादा है उसमें करना पड़ेगा। या मदर को कुछ जो है प्रॉब्लम है, जैसे कि जैसे मान के चलिए HIV है उसको, या हर्पीज है जैसे, या बच्चे का जो है माउथ ओपन नहीं हो पाया उस केस में। तो इसकी फुल वीडियो देखने के लिए नीचे फुल वीडियो लिंक है, इसको टच करेंगे फुल वीडियो चलेगा।